वह रस्सी को मजबूती से बांधता है और हेडलैम्प जलाकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचता है, घबराहट के कारण उसका हेडलैम्प नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह पानी की सतह के करीब आता है, तभी जनरेटर में अचानक खराबी आ जाती है और चूंकि वह जनरेटर का प्रभारी था, इसलिए वह तुरंत ऊपर लौटता है। वह देखता है कि उसका प्रशिक्षु इसे ठीक करने जा रहा है, लेकिन एलिस तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रशिक्षु नहीं रुकता और गुस्से में उसे जमीन पर गिरा देता है। जनरेटर की समस्या हल होने के बाद सुपरवाइजर सीधा जूलियट के पास आता है और उसे शराब पीकर सोने और काम पर देर से आने के लिए फटकारता है। इसके अलावा वह उसके द्वारा अपने ही प्रशिक्षु को मारने पर भी गुस्सा करता है, लेकिन इस बार जूलियट एक बहुत गंभीर बात कहती है। साइलो का जनरेटर बहुत गंभीर समस्या में है और इसे पूरी तरह बंद किए बिना यह कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन सुपरवाइजर यह मानने से इनकार कर देता है। साइलो के इतिहास में कभी भी जनरेटर बंद नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करने से हजारों लोगों की रोशनी चली जाएगी। सिर्फ 5 मिनट की भी अंधकार से भारी दहशत मच सकती है और वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। लेकिन जूलियट अड़ी रहती है। उसका मानना है कि थोड़े समय के लिए अंधेरा सह लेना पूरे जनरेटर के नष्ट होने और साइलो के खत्म होने से बेहतर है। अंततः टॉप लेवल से मिले आदेश के कारण उन्हें सिर्फ जनरेटर की अस्थायी मरम्मत करने की इजाजत मिलती है, लेकिन तभी अचानक जनरेटर में हाई वोल्टेज समस्या आ जाती है, जिससे पूरा अंडरग्राउंड स्तर जोर से हिलने लगता है। और इसी समय मेयर वहां पहुंचता है और उसे जनरेटर की इस स्थिति का पता चलता है। जूलियट बिना समय गंवाए तुरंत जनरेटर के अंदर जाती है और उसकी मरम्मत शुरू कर देती है। सौभाग्य से उसकी मेहनत रंग लाती है और वह जनरेटर को स्थिर करने में सफल हो जाती है। मेयर, जो यह सब देख रहा था, जूलियट के कौशल से प्रभावित हो जाता है और वह तुरंत निर्णय लेता है कि जूलियट अब नए शेरिफ की जिम्मेदारी संभालेगी। लेकिन सभी को चौंकाते हुए जूलियट बिना एक पल भी सोचे इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है